सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मैं आज नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, संख्या पद्धति। क्या? नंबर नंबर सिस्टम, ठीक है ना। ये पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो एक बात ध्यान रखना है, आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। क्लियर है? क्लियर होगा। देखो करेंगे कैसे। मैं आज जो क्वेश्चन होंगे हमारे, जैसे आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू सॉरी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और यह आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्लियर है? ये चार फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग अब इन पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। क्लियर? क्लियर। अब मैं क्वेश्चन कैसे आएंगे ये आपने नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साफ कर दिए जाएं, लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन करता हूँ तो देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। नीचे देखो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्लियर? ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। क्या आएगा? थोड़ा देखिएगा, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। क्लियर होगा? आप साफ दिख रहा है ना? दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा। देखिएगा करेंगे कैसे। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये मैं ए, इसको क्या मान लूँ ए क्यू, इसको क्या मान लूँ बी क्यू। क्लियर? फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे कट गया, हमारे पास क्या बचा ए प्लस बी। तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इन दोनों को 0.6 प्लस 0.2 को ऐड करोगे तो 0.8 आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? 0.8। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलें, देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चनों पर। देखो सबसे पहली बात, आगे यहाँ देखें क्वेश्चन को क्या है। अब क्वेश्चन कैसे और आ सकता है, 0 पॉइंट मैंने कह दिया 12 मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा
आपको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने कह दिया 0.12 का होल क्यूब, 0. माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ चिन्ह चेंज कर लेता हूँ, 0.06 का होल क्यूब, और नीचे दे दिया जाए आपको 0.12 का होल स्क्वायर प्लस 0.06 का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस दे दिया जाए 0.6 मल्टीप्लाई 0.12। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्लियर है आपको? क्लियर होगा। क्लियर इसको करेंगे कैसे? सबसे पहली बात हम इसको करेंगे कैसे, हमने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है तो इससे एक प्लस लिखा है ना, ये प्लस होगा, नीचे प्लस ही तो लिखा है, इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा ए माइनस बी। तो आपको क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग तो क्या करेंगे, 0.12 में से माइनस करेंगे 0.06 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.06। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। हमने कर लिए क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। देखो ये पहला टाइप था अपना, ठीक है ना, पहले टाइप का क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं इन दोनों फॉर्मूले पे कराऊंगा। किस पे कराऊंगा? इन दोनों फॉर्मूले पर। तो देखो करेंगे कैसे, ये नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन दिया जाता है आपको 625 प्लस 131 का होल स्क्वायर प्लस 625 माइनस 131 का होल स्क्वायर, अगर ये दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, और नीचे दिया गया हो 625 का होल स्क्वायर प्लस 131 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपका 2 आएगा। कितना आएगा? 2। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा हमेशा। आता कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझो। इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ। क्लियर है? इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ए और बी, इसको ए और बी, इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दूसरा कितना है मेरे पास? अब दूसरा देखो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे 2ab से 2ab कट गया, तो मेरे पास ऊपर कितना बचा? नीचे देखो क्या रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए और ए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 कॉमन आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। ये क्वेश्चन है तो हमेशा कितना आंसर आ जाएगा? हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, ये नोट कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना। चलते हम लोग आगे की ओर। अब देखो आगे चलते हम लोग टाइप 2 करा रहे हैं। टाइप 2 चालू हो गया आपका। टाइप 2 स्टार्ट किया था हमने ये अभी। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बताइए जल्दी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं रखा हुआ हो तो ए और दिया ए इंटू बी, तो हमेशा उत्तर कितना आएगा? 4। अब देखो आता क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में,
तो मैं बता रहा हूँ 137 का होल स्क्वायर, सॉरी देखो ये ऐसे बनेगा 211 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, या यहाँ मान लीजिए 3 मान लीजिए, चलो क्या मान लिया 3 माइनस 337 माइनस 211 का होल स्क्वायर, 211 का होल स्क्वायर, और नीचे रखा जाए ए बी, तो हमेशा उत्तर कितना आएगा, हमेशा ये ए बी का मतलब 3 इनका रख दूँ 211। क्लियर, ये रखा हुआ क्वेश्चन ये है आपके लिए। अब इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना होगा, तो इसका डायरेक्टली पता होना चाहिए कि आपका उत्तर ऐसे क्वेश्चन का आएगा 4। क्लियर, आता कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे रखा है ए बी, तो देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो ए बी माइनस के तो ये इससे कट गया, तो ये बचा 4ab, नीचे क्या आएगा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 4। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कर लेंगे आप लोग। अब देखो आगे क्वेश्चन मैं कैसे बताने जा रहा हूँ, समझो। अगर कहीं आपको क्वेश्चन दिख जाए रूट के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो 63, आज मैं देखो 2 सब बता दूंगा यहाँ से 63 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव तक कि सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है देखो समझो। 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव, ठीक है ना, तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दे देगा इसकी जगह देखिए, ठीक है ना। तो अब दोनों क्वेश्चनों में क्या फ़र्क है, दोनों में बताने जा रहा हूँ मैं, आपको समझ में आना चाहिए आपके। देखो क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों में, आप कैसे करोगे। सबसे पहली बात देखिएगा, इनको करेंगे कैसे हम लोग, आवाज़ तो आ रही होगी आपके पास, तो करेंगे कैसे। देखो इन क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ देखो 1 माना जाएगा, यहाँ 1 माना जाएगा। क्वेश्चन दूसरा ये क्वेश्चन पहला है, तो इसको करेंगे कैसे। तो यहाँ जब 2 होता है ना बार, तो ऐसे फैक्टर करते हैं इसके 9 और 7, लेकिन ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, पर लेकिन आपस में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 63, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, और डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए पर 2, तो इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है, तो आंसर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह चल रहा है तो आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 9। अगर माइनस चिन्ह होता, मान लीजिए यहाँ माइनस होता है, तो आंसर कितना आ जाता, यहाँ माइनस माइनस होता है इन जगह पर, तो आंसर क्या आ जाता हमारा 7 आ जाता। क्लियर, तो फिर छोटा वाला नंबर लेते हैं। क्लियर है, ऐसे ही देखो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखें, आपको दिख रहा होगा यहाँ 1 है, तो ऐसे फैक्टर बनाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 3 और 4, 4 3 12 मल्टीप्लाई किया, क्लियर है, डिफरेंस हमारा 1 आ गया, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आंसर बड़ा वाला नंबर आएगा। अगर सपोज करो यहाँ माइनस माइनस होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, छोटा वाला आंसर आ जाता। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।